नमस्कार, मैं HC जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव, आज आपके सामने हम चर्चा करेंगे BCom फाइनल ईयर के अंतर्राष्ट्रीय विपणन विषय की। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या, पर्यावरण या वातावरण क्या है और उसके मुख्य घटक क्या है, आंतरिक वातावरण और बाह्य पर्यावरण से क्या आशय। व्यवसाय राष्ट्र और समाज के बीच रहकर अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है। इन वातावरण के मध्य रहकर ही उसे सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए अपने लाभ को अर्जित करना होता है। सरकार की नीतियां एवं निर्णय, समाज का मूल्य, विश्वास तथा लक्ष्य, वैधानिक नियमों का ढांचा, कानूनी प्रक्रियाएं, देश की राजनीतिक स्थितियां, नैतिक स्तर और मान्यताएं तथा संपूर्ण आर्थिक परिवेश व्यवसाय को निर्मित करती है। समाज में बदलती हुई विचारधाराएं, आजकल आने वाला प्रबंध का नया दर्शन, परिवर्तनशील औद्योगिक एवं सांस्कृतिक वातावरण व्यवसाय को प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि उसे नए नए शोध और नए नए नीतियों का, नए नए रीतियों का, नई नई तकनीकियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य भी कर देता है। व्यवसाय के इस बदलते हुए परिवेश में उसे अपनी कार्य पद्धतियाँ, उत्पाद की प्रणालियाँ, संगठन के स्ट्रक्चर्स, नेतृत्व की क्षमताओं, नेतृत्व की शैलियों और दर्शन में नवीनता लाने का प्रयास करना होता है। अन्यथा प्रतिस्पर्धा के इस युग में व्यवसाय टिक नहीं सकता। हम यह समझेंगे कि व्यवसायिक वातावरण के विभिन्न गतिशील और जटिल, नियंत्रित एवं अनियंत्रित बाहरी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक और तकनीकी घटकों का सम्मिश्रण है, जिसके भीतर एक बिजनेस को कार्य करना पड़ता है। दूसरे अर्थों में बिजनेस अकेला नहीं होता। बिजनेस की आर्थिक स्थितियां भी होती है, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक और तकनीकी स्थितियां भी होती है, जिन वातावरण के अंतर्गत रहकर एक व्यवसाय को विभिन्न अनुकूलन निर्णय लेने होते हैं, ताकि उसे मिनिमम व्यय पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। वातावरण ही व्यवसाय को आकार, स्वरूप, नई नई भूमिकाएं, मान्यताओं को बनाने और ग्रहण करने के लिए बाध्य करता है। अनेक नए नए अवसर आते हैं, नई नई परिस्थितियां आती है, उसको खोजना, उन परिस्थितियों के मध्य अपने आप को स्थापित करना, उत्पाद का नियोजन करना, ग्राहकों की रुचि को जानना, अपनी स्वयं की आर्थिक क्षमताओं का मूल्यांकन करना और उन सीमाओं को जानकर उन सीमाओं के अंतर्गत वह बेहतर किस तरह करे, यह बात ही हमको पर्यावरण से सीखने मिलती है। वातावरण के प्रकार के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे, वातावरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आंतरिक वातावरण और दूसरा होता है बाह्य वातावरण। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय विपणन फर्म का अपना एक इंटरनल क्लाइमेट होता है। आंतरिक वातावरण या इंटरनल क्लाइमेट, एनवायरमेंट से अभिप्राय उसके उद्देश्य और संसाधनों से। यह संसाधन वित्तीय हो सकते हैं और प्रबंध से रिलेटेड भी हो सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि विपणन के आंतरिक वातावरण के अंतर्गत जिन जिन बातों का समावेश होता है, उन पर नियंत्रण रखना अत्यंत सरल होता है। यदि फर्म का नेतृत्व या प्रबंध चाहे तो आंतरिक वातावरण पर अपना प्रभावी नियमन और नियंत्रण रख सकता है। आंतरिक वातावरण तो नियंत्रण योग्य होते हैं, किंतु हम बाह्य वातावरण की जब चर्चा करेंगे तो हर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती। क्या क्या आंतरिक वातावरण है, सबसे पहले हम समझें कि आंतरिक वातावरण के महत्वपूर्ण घटक क्या क्या है। पहला महत्वपूर्ण घटक है वित्तीय संसाधनों। वित्तीय संसाधन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विपणन में वित्तीय संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है। यदि संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है तो वह अधिक बड़े मात्रा में उत्पादन के लाभ उठाकर
सस्ती दरों पर बहुत बड़ी मात्रा में कच्ची सामग्री का, आधुनिक तकनीक का, आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर व्यवसाय के उच्चतम लाभों को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यवसायकर्ता की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। आजकल हमारे देश में कई व्यापारी व्यापार करने से इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनके पास वित्तीय संसाधन समुचित रूप से नहीं होते हैं। वित्तीय संसाधन के बाद अन्य महत्वपूर्ण घटक है मानवीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की सफलता तभी संभव हो पाती है जब आर्थिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधन भी उतना ही कार्यकुशल और सहज सुलभ हो, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो और हमको जितनी मात्रा में एक संगठन को मानवीय संसाधनों की जरूरत हो वह उसे सहज और सुलभ होना चाहिए। सहज और सुलभ मात्र से मानवीय संसाधनों की पूर्ति नहीं होती है। सहज सुलभ होने के साथ साथ उनकी अपने कार्य के प्रति वफादारी की भावना भी होनी चाहिए और वह भी उच्च कोटि की होनी चाहिए। जैसा प्रबंध कहता है उसके निर्देशों के अनुरूप कार्य करने की क्षमता यदि है तो हम कह सकते हैं कि वह फर्म या वह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। तीसरा है आर्थिक संसाधन भी आ गए, मानवीय संसाधन भी सुलभ हो गए, किंतु नेतृत्व यदि प्रभावशाली नहीं है तो हम समझेंगे कि वह अंतर्राष्ट्रीय विपणन एक अच्छे वातावरण में कार्य नहीं कर सकता है। एक अच्छे वातावरण में सफल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक और वित्तीय संसाधनों के साथ साथ पूरे संगठन का एक प्रभावी नेतृत्व किया जाए। यदि नेता अच्छा होगा तो पूरी टीम बहुत अच्छा काम करेगी और यदि पूरी टीम बहुत अच्छा काम करेगी तो निश्चित रूप से वह संगठन अपने उद्देश्यों में सफल होंगे और सफल होंगे तो निश्चित रूप से अधिकतम आर्थिक लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। अनुसंधान एवं विकास, विदेशों में हम देखेंगे विकसित देशों में अपने इनकम का लगभग 15 से 20% खर्च अनुसंधान एवं विकास पर किया जाता है। इसी का परिणाम है कि आज वे अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और विभिन्न देशों में निर्यात कर पा रहे हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय विपणन के आंतरिक वातावरण में अनुसंधान और विकास को भी बल दिया जाए, नई नई तकनीकों की खोज की जाए ताकि हम उपभोक्ताओं को सस्ती और अच्छी वस्तुएं सुलभ करा सकें, तो निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय विपणन अपनी प्रगति को प्राप्त हो सकता है। आंतरिक वातावरण में अगले विषय पॉइंट पे हम ध्यान देंगे कंपनी की छवि। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का आंतरिक वातावरण इस बात पर भी निर्भर करता है कि कंपनी की छवि कैसी है, उसकी बनाई गई वस्तुओं की ख्याति कैसी है। इसके लिए कंपनी ने अपनी वस्तु या उत्पाद का जो ब्रांड दिया है वह उसके ग्राहकों के दिमाग में बराबर न केवल एक बार बेचने में समर्थ हो बल्कि बार बार उसकी क्वालिटी एक बार यदि उपभोक्ता उपभोग कर ले तो बार बार उसके दिमाग में उस वस्तु या उत्पाद या उस कंपनी के बारे में यादें फ्रिक्वेंट में रिपीट होती रहनी चाहिए, तभी जाकर वह संस्था अंतर्राष्ट्रीय विपणन में सक्सेस हो पाएगी। इसके अलावा क्षमता का उपयोग आजकल उत्पादन संयंत्रों की सहायता से किया जाता है और संयंत्रों की अधिकतम उत्पादन क्षमता होती है जो सामान्यतः डेली काम आती है। जो संस्थाएं प्रबंधन में कुशल होती हैं वे अपने समुचित उत्पादन के विभिन्न 5 साधन भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस का ऐसा उचित समन्वय करती है जिसके कारण संयंत्र अपने अधिकतम क्षमता से कार्य कर सके, श्रमिक अपने कुशलतम उपयोग कर सकें और पूंजी का भी इस तरह से तरलता हो कि पूंजी निष्क्रिय न रहकर फंड फ्लो, कैश फ्लो समुचित रूप से हो, पर्याप्त टर्नओवर हो ताकि समुचित क्षमता का प्रयोग कर हम एक निश्चित समय में अधिकतम लाभों को प्राप्त कर सकें। ये तो हुए आंतरिक वातावरण के तत्व। अब हम बात करेंगे बाह्य वातावरण। बाहरी वातावरण से आशय जो फर्म का आंतरिक वातावरण नहीं है, फर्म के अनेक घटक चाहे वो समाज का हो, देश का हो, बाहरी वातावरण से रिलेटेड रखता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण न केवल विपणन संरचना को प्रभावित करता है बल्कि इसके भावी विकास को भी निर्धारित करता है। प्राकृतिक साधन क्या है, जलवायु कैसी है, स्थान किस तरह का है, बहुत अधिक
ऊंचे पहाड़ वाला तो नहीं है या बहुत दुर्गम स्थल तो नहीं है। तो भौतिक वातावरण के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन का पर्यावरण प्रभावित होता है, जहां पर सामग्री का उपयोग, मूल्य, सप्लाई, व्यापार का प्रसार और उपभोक्ता के व्यवहार आसानी से जाने जा सकते हो, आसानी से इन क्रियाओं को संचालित किया जा सकता हो, तब तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन को गति मिलेगी। जनसांख्यिकी वातावरण, व्यवसाय के लिए जनसंख्या का बहुत महत्व है। यदि एक उत्पादक उन देशों को माल बेच रहा है जहाँ पे जनसंख्या बहुत न्यून है, ऐसी स्थिति में उसे बहुत बड़ी मात्रा में विक्रय करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, बाजार वहाँ बड़े होते हैं। आज भी हम देखेंगे जिन जिन देशों में जनसंख्या बहुत है वहाँ पे व्यवसायिक एवं आर्थिक गतिविधियों का एक जाल सा फैला हुआ है। और तीसरा है आर्थिक वातावरण, मात्र जनसंख्या के होने से नहीं होता। यदि किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन वहाँ के लोग बहुत अत्यंत गरीब हैं, ऐसी स्थिति में वह उत्पादक द्वारा निर्मित वस्तुओं को शायद क्रय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी क्रय क्षमता इतनी पर्याप्त नहीं होगी। अतः बाह्य पर्यावरण में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उस देश की जनसंख्या के साथ साथ उस देश की क्रय क्षमता यानी आर्थिक वातावरण कैसा है, देश में उस देश के नागरिकों का जीवन स्तर कैसा है, मध्यम स्तर के लोग अधिक हैं या उच्च वर्ग के लोग अधिक हैं। यदि मध्यम वर्ग के लोग अधिक हैं तो उत्पादक उस तरह की चीजें निर्मित करेगा, उच्च वर्ग के लोग अधिक हैं तो वह इस तरह की बहुत अत्यंत विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करेगा, तभी वह मार्केट में सक्सेस हो पाएगा। प्रौद्योगिकी वातावरण, विज्ञान ज्ञान उपलब्ध कराता है, प्रौद्योगिकी उसका उपयोग करती है। राष्ट्र का तकनीक एवं प्रौद्योगिक विकास, उत्पादन की प्रणालियां, नई नई वस्तुओं, नए नए बाजार, नए नए कच्चे माल के स्रोत, नए नए मशीनें और नई नई सेवाएं आदि को प्रभावित करता है। तकनीकी प्रगति के कारण ही आज उद्योगों में हमको क्रांति सी दिख रही है। पहले बहुत सारा कार्य मानवीय संसाधनों से होता था, लेकिन आज आधुनिक मशीनों के आ जाने के कारण, स्वस्फूर्त एवं ऑटोमेटिक प्रणालियों के आ जाने के कारण नई नई तकनीकों का उत्पादन संभव होने लगा है। अन्य है वैधानिक वातावरण, जिस देश में निर्यात करना हो उस देश का वैधानिक वातावरण क्या है। यदि जिस देश की कानूनी प्रक्रिया जटिल होगी, वैधानिक प्रक्रिया बहुत दुर्गम होगी, उन क्षेत्रों में माल बेचने के लिए कोई भी उत्पादक आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि जटिल कानूनी प्रक्रियाएं व्यक्ति को हतोत्साहित करती है और सरल वैधानिक प्रक्रियाएं व्यक्ति को मोटिवेशन में लाती है। प्रतियोगी वातावरण, जिस देश में माल बेचा जा रहा है, 3 तरह की प्रतियोगिता का सामना एक उत्पादक को करना पड़ता है। अपने ही देश के निर्यातक फर्मों से उसे प्रतियोगिता करनी पड़ती है। जिस विदेश में वह माल बेचना चाह रहा है, विदेश में बाजार में कार्यरत जितनी फर्में हैं उनसे भी उसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, और विश्व के अन्य देश के भी जो निर्यातक फर्में हैं उनसे भी उसे प्रतियोगिता कर इस सफलता को मुकाम में लाना पड़ता है। वही फर्में बाजार में टिक सकती है जो अपने उत्पाद को अच्छा बनाए, सही कीमतें रखें, नई नई तकनीकों से, नए नए अनुसंधान से ग्राहकों की रुचि के अनुसार से उचित मूल्य को में वस्तुओं सेवाओं का प्रदान करके और उन प्रतियोगी बाजार में अपने आप को टिका कर रख सके। अन्य परिस्थितियां हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। व्यवसाय में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज की क्या ट्रेंड है, उनकी इच्छाएं क्या है, बौद्धिक स्तर समाज के लोगों का क्या है, मूल्य क्या है, उनकी अपनी परंपराओं आदि रीति नीति को मानने की किस तरह की स्थितियां हैं। इन तत्वों की उपेक्षा किए जाने पर व्यवसाय के प्रबंधकों को समाज की आलोचना का शिकार होना पड़ता है। अतः बाह्य वातावरण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और अत्यंत महत्वपूर्ण है राजनीतिक, शासकीय एवं प्रशासकीय वातावरण। राजनीति, सरकार एवं प्रशासन, व्यवसाय के बीच होने वाली अंतःक्रियाएं व्यवसाय की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। यदि देश की राज्य सरकारें आयात एवं निर्यात नीतियों के प्रति सहज, सुलभ और उदार है, ऐसी स्थिति में ही अंतर्राष्ट्रीय विपणन न केवल उत्पन्न हो सकता है बल्कि अपने विकसित और गति को प्राप्त कर सकता है। यदि देश में राजनीति अस्थिर सरकारें बनती है,
बार बार सरकारें बदलती है, सरकार बदलती तो नहीं है लेकिन सरकार बार बार आर्थिक नीतियों को बदलती रहती है, प्रशासन सख्त होता है, ऐसे देशों पर कोई भी अपना माल बेचना पसंद नहीं करता। इस तरह से हमने आज आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के संबंध में समझा। अगले विषय में हम अन्य विषयों पर और भी इस तरह प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।